देख रही हैं दस्तक बिन फरियाल अहमद यूट्यूब चैनल। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं मोटरवे पे सफ़र कर रही हूँ और यहाँ से गुज़रते हुए मुझे वो वाक़या याद आ गया। याद क्या आना था, बल्कि वो जहन से रिमूव ही कब हुआ है कि मोटरवे पे ही कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट्स हुआ और एक ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई। मोटरवे का सफ़र पहले बहुत ही महफूज समझा जाता था और बड़ी खुशी थी जब इसका आगाज़ हुआ पाकिस्तान में, तो खुशी की एक लहर दौड़ गई कि अब हमारे सफ़र महफूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के वाक़यात का होना, वो भी इतने महफूज मोटरवे पर, तो एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर बनता है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से लेकर आज तक एहतजाज का सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर एक एहतजाज की लहर है। हर तरफ एहतजाज और सज़ा की सदाएँ बुलंद हो रही हैं कि इस वाक़यात में मुलव्विस उन मुजरिमों को सज़ा दी जाए और सरेआम फांसियाँ दी जाएँ। फांसी नहीं तो सरेआम सज़ा ही देकर दिखा दी जाए। तो एहतजाज करने का मतलब यही है, और मैं भी यकीनन इस वक्त मोटरवे पर सफ़र करते हुए ये एहतजाज ही कर रही हूँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हूँ, अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक उसके लिए जिदोजहद न की जाए, कोशिश न की जाए, क्योंकि ये वतन अज़ीज़ है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। तो जब एहतजाज करना लाजिम ठहरा तो हमारे इस एहतजाज को भी बहुत सारे दिन हो चुके हैं। इंसाफ का तकाज़ा यही, इंसाफ का मतलब यही है कि जब एहतजाज हो रहा हो तो इंसाफ मिल जाए। जब आवाज़ उठाई जा रही हो, जब हर तरफ हाहाकार मची हो, पुकार की जा रही हो और कुरान वक्त को पुकारा जा रहा हो, अदलिया को पुकारा जा रहा हो, इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को पुकारा जा रहा हो, तो उस वक्त इंसाफ हो जाए, इंसाफ मिल जाए, तो फिर भी कुछ दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमारे एहतजाज के सिले में, हमारे एहतजाज की कोशिश में कम से कम उस मज़लूम खातून को और उस जैसी बेशुमार मज़लूम बच्चियाँ, ख़वातीन जो इस दरिंदगी का शिकार हुई, उनको इंसाफ मिल गया। और तब भी इंसाफ के तकाज़े तब ही पूरे होते हैं कि आपको फौरी इंसाफ मुहैया हो जाए। हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं और यहाँ रह कर, चूँकि कि इस्लामी माशरा है, और यहाँ रहते हुए हमें अपने इस्लाफ की वो बातें, वो स्ट्रेटजीज़ और याद आती हैं कि हमें अदल फ़ारूकी भी याद आता है। इस तरह हमें अपने पाकिस्तान का वो पुरअमन और पुरसकून माहौल याद आता है जिसको देखते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन एक बार फिर से वो तमाम यादें ताज़ा हो रही हैं गुज़रते हुए यहाँ से, कि किस तरीके से इन वीरानों में, हालांकि यहाँ भी इतनी वीरानी भी नहीं है, नेचर भी है, अल्लाह ताला की ज़ात भी मौजूद है, इर्द गिर्द आबादियाँ भी हैं, और जिस रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं ये बड़ा देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती उस वक्त तारीख हो जाती है जब यहाँ पर कोई खातून सफ़र करते हुए महफूज नहीं रहती। इंसाफ के लिए हमें, जब यहाँ पाकिस्तानी माशरे में इंसाफ के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो सालों लग जाते हैं कि इंसाफ मिलते मिलते, जब इंसाफ के लिए दरख्वास्त की गई, पुकारा गया, उस वक्त से लेकर यहाँ तक देखा गया है कि नस्लें जवान हो जाती हैं, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा पूरा नहीं होता, इंसाफ सामने नहीं आता। ऐसा क्यों है? मेरी यही गुजारिश है अपने अहकाम बाला से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अपने अदलिया से, कि इंसाफ को फौरी किया जाए, फौरी मुहैया किया जाए, इंसाफ आपके घरों के दरवाजे तक पहुँच जाए, तब जाकर एक पुरअमन मुआशरा वजूद में आ सकता है। क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अक़वाल कौल मारे के मुताबिक के मुआशरे और मुल्क जो हैं ये जुल्म पर तो कायम रह सकते हैं, लेकिन बेइंसाफ़ी पर नहीं। मेन चीज़ अदल है, और ये अदल अल्लाह ताला की ज़ात आदिल भी है और वो अदल को पसंद भी करती है। जब तक ये अदल आम नहीं होगा घरों में, अपने माशरों में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, अपने रिश्तों में, जब तक अदल कायम नहीं किया जाता, तब तक एक पुरअमन माशरे का ख्वाब एक दीवाने का ख्वाब रह जाता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों को महफूज पाकिस्तान अता हो, और हम इंसाफ के तकाज़ों को समझते हुए अपने घरों में भी अदल कायम कर सकें। ये बड़ी हकीकत है
ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لی جاتی ہیں، پکاریں جو ہیلپ لائن ہے وہاں بھی کال کر کے دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن انصاف پھر بھی نہیں ہے، نہیں کیا بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے لیے، اپنی قوم من حیث القوم، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی تربیت کریں۔ اور تربیت کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، تو یہ تربیت دن اور رات کی گنتی کا نام نہیں، یا ایک مخصوص وقت پر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لمحہ لمحہ اپنی اور اپنے معاشرے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے، تب جا کر شاید ایک وقت ایسا آئے کہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ اگر دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر، فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔